मुंबई के आजाद मैदान में आज जो महाराष्ट्र के डॉक्टर्स हैं उनका एक सैलाब देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। हजारों की तादाद में महाराष्ट्र से बीएचएमएस यूनानी होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो आए हैं और एक चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बाहुबली शाह, जो महाराष्ट्र होम्योपैथी और डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या है ये मुद्दा, क्या उनकी मांगे हैं। सर, आज किस चीज को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, एक आमरण अनशन है। मैं खुद उसके लिए बैठा हूं और ये जो 25,000 डॉक्टर आज मैदान पे आए हैं वो मेरे समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। तो किस बात पे कर रहे हैं? बेसिकली हमारा आंदोलन है कि ये देश की, राज्य की नहीं, मैं देश की बोल रहा हूं, आरोग्य व्यवस्था जिन्होंने अपने कब्जे में लेने का हर टाइम पर काम करते हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेलिंग करके अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करते हैं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए इनके दबंगशाही और गोबल्स नीति के प्रचार के खिलाफ है। दैववश, दुर्दैववश महाराष्ट्र शासन जिन्होंने आज तक सिर्फ जनहित में निर्णय लिए थे और एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत होम्योपैथिक डॉक्टर्स को प्रशिक्षित करके उनके ज्ञान के इसमें कक्षा में एलोपैथिक दवाई यूज करने के लिए, जिससे झुग्गी झोपड़ियों में और दुर्गम भाग में और गांव-गांव में लोगों को अच्छी आयुर्वेदिक एलोपैथिक सेवा मिल जाए, उनको उस अधिनियम 2014 का अधिनियम है, उसका प्रावधान है कि ये कोर्स करने के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में उनका यानी कि महाराष्ट्र वैद्यक परिषद में उनका पंजीकरण हो और वैसे वो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनकी सत्ता मेडिकल काउंसिल में रहते हुए दबंगशाही से रोक रखी थी। वो शासन के हस्तक्षेप के बाद जब विधि व न्याय विभाग ने बताया कि इसके कोर्ट की कोई भी ये नहीं है, मनाही नहीं है, तो वो चालू होके 15 जुलाई को चालू होने वाली थी। ये आईएमए ने गवर्नमेंट में दबाव बना के मीडिया द्वारा फॉल्स नैरेटिव करके ऐसा दिशाभूल किया कि उसका न्यायालय में एक स्टे ऑर्डर है और अगर ये हुआ तो कंटेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट को वो ऑर्डर वापस लेने को बद्ध किया, मगर हमारी गवर्नमेंट को मांगनी है कि जो कुछ कायदे का आज की तारीख में परिस्थिति है उसका बहाल करे। वो कायदा अधिनियम विधिमंडल ने पारित किया है, उसे किसी भी कोर्ट का कोई भी मनाही आदेश नहीं है, तो आप वो बिल्कुल उसके हस्तक्षेप मत करिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट में गई है, 11 साल पहले गई है, तो आज तक उसमें कुछ 4 बार वो मनाही आदेश के लिए गए, एक बार भी उनको मनाही आदेश मिला नहीं है। तो ऐसी हालत में उनके धमकियों को ये करके राज्य सरकार इतनी लेची पेची नहीं है, तो वो सख्ती से निपटे और वो 2 परिपत्रक जो 11 जुलाई को निकले हैं वो वापस लेके राज्य कायदे के अनुसार चलता है, ये प्रस्तापित करे, यही हमारी राज्य शासन को विनती है। मगर इसके लिए अगर आईएमए लोगों को मीडिया द्वारा आंदोलन की धमकी देती है, कुछ करती नहीं है, तो हमारे डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं? आप देख रहे हैं आज 25,000 डॉक्टर है, हम 1 लाख भी डॉक्टर यहाँ इकट्ठा कर सकते थे, मगर हम लोगों की आरोग्य व्यवस्था ये पकड़ का ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए हम आज एक गांव में 25 डॉक्टर है तो 12 आज आए, 12 कल जाएंगे, तो आरोग्य व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, इसके हमने ये लिए और इसका भी सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें मत करो। आपका रिकॉर्ड देखो, कोविड में ये जो आईएमए के डॉक्टर्स है घर में बैठे थे कि बाबा नहीं अपने को देना है। ये एक्चुअली जो कोविड सेंटर थे उसमें से तक प्राइवेट के दवाखाने ये सिर्फ आयुष डॉक्टर, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के ही चालू थे और उनके भरोसे एक्चुअली ये चलती है। ये जो मार रहे ना वो गवर्नमेंट के पैसे के, वो जो हॉस्पिटल चलते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसमें पगार लेते हैं और काम करते हैं। हम लोग कोई भी गवर्नमेंट से ये न रखते हुए गवर्नमेंट के हर एक स्वास्थ्य योजना में हमारा सहभाग देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हम कोई भी कायदे के बाहर के कुछ मांगते नहीं है, जो कुछ अधिनियम है कायदे के अनुसार है उसकी अमलबजावनी करे, इसकी हमें हमारी मांग है।
ये इसका भरोसा हमें भरोसा है कि शासन की जो गोबल्स नीति के तहत दिशाभूल की है वो दिशाभूल अभी शासन को महसूस हुई होगी और शासन आज शाम तक या कल तक उसमें सुधार करेगा। ऐसा ये और ऐसे हमारे शासन को वही विनंती है। सर क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स में दो लॉबी देखने को मिल रही है, एमबीबीएस एमडी लॉबी एक तरफ और आपके बीएमएस यूनानी बीएचएमएस डॉक्टर्स एक तरफ, ऐसी कोई लॉबी है? हमारी कोई लॉबी नहीं है। लॉबी किसकी रहती है? जो गुंडाशाही करते दड़पशाही करते उनकी लॉबी रहती है। तो आईएमए की लॉबी हो सकती है, हमारी लॉबी नहीं है। हम समाज सेवा करते हैं, हम समाज के छोटे मोटे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम पतारी वाले हैं, वो मॉल वाले हैं। हम पक्षपात कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमें पक्षपात कर रहे हैं? हुए लाए में वो क्या पक्षपात करेंगे? वो कुछ भी बोलेंगे, उनका राज है क्या? ये आरोग्य व्यवस्था किसका ये है? राज्य शासन का सब्जेक्ट है। सिर्फ वो क्या करके वो संगठित है, शहर में ये हुए इकट्ठे हुए, इसीलिए संगठित है। हम गांव गांव में बिखरे हुए हैं, तो वो संगठित शक्ति का दबाव गवर्नमेंट पे लाके उनकी दिशा भूल करके कोई तो हासिल करने का, ये आज की नहीं लास्ट 25 ईयर से ये चल रहा है। सर अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हमारी डिमांड पूरी होने की बात नहीं, एक तो ये अनशन है, ये बेमुदत है टिल डेथ, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। तो तब तक तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर लोग आएंगे, धरने पे बैठेंगे, दूसरी बैच आएगी जाएगी, मेरा अनशन चालू रहेगा। अगर मेरा बलिदान इसमें हो जाएगा तो दूसरी 10 लोग बैठेंगे और उसके बाद क्या होगा इसके हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। सर आईएमए को कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या, कुछ कहना चाहेंगे? आईएमए को इतना ही मैसेज देने जाएंगे कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक है। आरोग्य सेवा के बारे में आप झूठे माटे वायदे कर रहे हैं, एक्चुअली परिस्थिति क्या है उसका आप आत्म परीक्षण करें और साथ में बैठे जो कुछ सरकार ने अधिनियम किया है, विधिमंडल ने अधिनियम किया है, उसका सम्मान और आदर रखे। क्योंकि ये आईएमए डॉक्टर इतने दुटप्पे है, मराठी में बोलूं तो ढोंगी है, कि ये प्रशिक्षण लेके एलोपैथिक दवा देने के लिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके हॉस्पिटल में ये डॉक्टर विदाउट कोर्स भी आरएमओ करके काम कर रहे हैं, तो उस टाइम आरोग्य धोखे में नहीं आता जनते का। ये क्या है? ये दुटप्पी व्यवहार है। और तीसरी बात, उनको एक बात बोलते हैं कि मिक्सोपैथी इज नॉट अलाउड। तो मुझे बताइए, आज कोई भी एलोपैथी डॉक्टर छाती ठोक के बोले कि मैं आयुर्वेदिक दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं, तो उन्होंने कहां से नॉलेज लेगा? और वो मिक्सोपैथी नहीं है। आप करें तो रैशनल मेडिसिन, हम करें तो मिक्सोपैथी। व्हाट इज दिस? हम लोग तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप तो प्रशिक्षण भी नहीं। आपको आयुर्वेद का क्या मालूम है? आयुर्वेद की दवाई इतनी सस्ती है कि आपको कोई भी उठाए और लिख के जाए। उसके सरकार से आपकी कोई बात हुई है? सरकार के किसी मंत्री या नेता से आपकी बात हुई है? सरकार को हमने निवेदन दिया है, बात हुई है। अभी आज डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको मैसेज गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक सरकार के साथ हमारी मीटिंग होगी, हमारी बात सुनी जाएगी 1 to 1, और जो कुछ उनका डिपार्टमेंट है उससे वो पड़ताल करके अच्छा सा निर्णय आ जाएगा। बिल्कुल, तो शाम तक अगर निर्णय आ जाए तो ठीक है, वरना ये आमरण उपोषण जो है वो इसी तरह चलता रहेगा जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगी। अब देखना होगा इनकी मांगों की तरफ सरकार या आईएमए कितना गंभीरता से देखता है। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।